दाल मंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ध्वस्तीकरण का अभियान लगातार चल रहा है। अब तक 7 भवनों को ध्वस्त किया जा चुका है। 20 से ज्यादा रजिस्ट्री हो चुकी है। 25 से ज्यादा भवन मालिक इस समय प्रशासन के संपर्क में है रजिस्ट्री करने के लिए। 181 भवन और 6 मस्जिद इस चौड़ीकरण के जद में आ रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि दाल मंडी में अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। चौक थाने और मस्जिद के ठीक बगल में वो बुलडोजर खड़ा है और इस पर बातचीत करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन साहब हमारे साथ हैं। यासीन साहब, लोग पूछ रहे थे बुलडोजर की एंट्री कब होगी। बुलडोजर अब दाल मंडी में एंटर कर चुका है। बुलडोजर की एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दाल मंडी में अभी एंटर नहीं हुआ है। वो एक तरीके से सेल्फी पॉइंट बनाया है प्रशासन ने, और ये दबाव की एक रणनीति है, क्योंकि वहाँ जेसीबी जाने का कोई रास्ता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, प्रशासन ने जिन जिन मकानों को, भवनों को खरीदा है, उनमें भी पूरा तौर पे अभी वो ध्वस्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उसमें भी एक एक मकान में कई कई हिस्सेदार हैं। कुछ ने रजिस्ट्री की है, बहुतों ने रजिस्ट्री नहीं की है। उनसे हालांकि संपर्क में है प्रशासन, कोशिश कर रहा है कि उनकी भी ले ले। ये अपनी जगह प्रशासन अपनी जगह पे काम कर रहा है। उसे चूंकि ऊपर से आदेश है, हालांकि ये भी मानव है और इन्हें भी हमदर्दी है लोगों से, लेकिन उसके बावजूद क्या करें, इनकी मजबूरी है और ये उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। और कोई मकान पूरी तरह ध्वस्त अभी तक नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो बुलडोजर की एंट्री हुई है, ये मतलब सिर्फ शोपीस के तौर पर वहां खड़ा है? मैं अभी तक ये समझ रहा हूँ कि ये चूंकि पूरी तौर पे कोई मकान ध्वस्त अगर करेंगे तो उससे सटे मकान को नुकसान पहुंचेगा, तो वो फौरन अदालत में दौड़ा जाएगा। ये खतरा मोल नहीं लेगा प्रशासन का कोई भी अधिकारी, क्योंकि बहुत सी जगहों पे जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई है तो न्यायालय सख्त हो गया है, क्योंकि सारे मास्टर्स अब हाई कोर्ट में जा रहा है, हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी नज़ीरें मौजूद हैं। मस्जिद के बगल में, मस्जिद के ठीक बगल में बुलडोजर को खड़ा करना, ये कोई सिंबॉलिकली इसको आप देख रहे हैं, सांकेतिक रूप से? सांकेतिक, ये तो प्रेशर टैक्टिक्स है। प्रेशर टैक्टिक्स, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग प्रेशर में आ जाए, धमक में आ जाए। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों को 19-20 जो भी मकानात खरीदे हैं, उनमें भी आंशिक खरीदे हैं, सब में तो नहीं है। बहरहाल अगर वो तोड़ते हैं तो ये उनका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने खरीद लिया है। बुलडोजर के जरिए डराने की पॉलिटिक्स हो रही? हाँ, मैं यही समझ रहा हूँ कि बुलडोजर के जरिए ये खाली वो बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। जो आधे दर्जन मस्जिद है, उसमें रंगीले शाह की मस्जिद है, उसमें हाफिज लंगड़ा मस्जिद है, उनका क्या होगा? अभी तक तो उस पर कोई, देखिए एक बात बता रहे, मस्जिदों को छूने की अभी हिमाकत नहीं करेंगे, बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिदें वक्त एक्ट के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी मुतवल्ली, जैसे हम ही केयर टेकर हैं, तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हमें अधिकार ही नहीं है। अगर यहाँ किसी से लिखवा भी लेते हैं तो वो भी नल एंड वाइड है, क्योंकि वो चैलेंज हो जाएगा, अदालत में जाएगा, अदालत उस पर संज्ञान लेगी। वक्फ एक्ट ने कोई ज़मीन, वक्फ की कोई ज़मीन, चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि मुसाफिर खाना भी, वो वहाँ जो केयर टेकर है वो बेच नहीं सकता, न किसी को हस्तांतरित कर सकता है। प्रशासन ऐसी गलती भूल के भी न करेगा कि हमने यहाँ से लिखवा लिया। हमने एक्सचेंज से बात की तो वो कह रहे हैं कि 181 भवन और 6 मस्जिद, कुल 187 वहाँ। ठीक है, तो वो मान रहे हैं अभी भी 6 मस्जिद है जद में, उस पर कार्रवाई होगी। मान रहे हैं, कार्रवाई करने के मूड में है प्रशासन। हम भी मान रहे हैं कि 6 मस्जिद है जद में, लेकिन इतना आसान नहीं कि फौरन मस्जिदों पर लेके बुलडोजर चढ़ जाए, ऐसा थोड़ी है। मस्जिद के बगल में यासीन साहब खड़ी है बुलडोजर। देखिए, मस्जिद के बगल पे जगह मिल गई, खड़ी कर दिया, उसको तो हम सेल्फी पॉइंट मान रहे हैं और कुछ नहीं। मस्जिद पर बुलडोजर चलाना इतना आसान नहीं है, नामुमकिनात में से है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। क्या समझते हैं, क्या मतलब हम लोग जो है कोई भी मुतवल्ली अगर लिख भी देगा तो वो मान्य नहीं होगा। हमें जब, आपको एक मिसाल दें, जब हमें ज़मीन ट्रांसफ़र करनी थी मंदिर को,
ज्ञानवापी के परिसर में। तो हमें शासन प्रशासन बोर्ड सबसे परमिशन लेना पड़ा था, तब जाके हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। हमारे अकेले लिखने से नहीं हो सकता था। वो आप अपने एंड से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन को अगर खाली कराना है, उसको वहां से शिफ्ट कराना है, तो उनके लिए क्या मुश्किल है? शिफ्ट करेंगे, कहीं जगह दे देंगे मस्जिद जगह देंगे, क्या मस्जिद कहीं ले जा करके वीरान में बसा देंगे? इतना आसान है? करके दिखा दें, छोड़िए इसको, मैं चैलेंज करता हूँ। प्रशासन करके दिखा दे, किसी एक मस्जिद को हाथ लगा के दिखा दे, इतना आसान। हम लोग यूं ही थोड़ी, भाई हम कानून के क्या था, अगर वो है तो हम भी कानून के क्या है। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एंट्री हो गई, जब से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, सभी औकाफ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्टर हो भी गए हैं, तो अब तो केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई। नई सड़क की तरफ से जो पहली बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, लंगड़ा हाफिज मस्जिद है, तो बिना उसको हटाए तो चौड़ीकरण हो ही नहीं पाएगा। फिर ये वो जाने, हम तो नहीं छूने देंगे, हम तो नहीं छूने देंगे। तो चौड़ीकरण कैसे होगा फिर? चौड़ीकरण वो जाने, उनका काम जाने, आप नहीं छूने देंगे? नहीं, हम नहीं छूने देंगे, किसी कीमत का नहीं छूने देंगे, क्योंकि सारी हमारी जमीनों पे है, हमारी खरीद करदा है। 7 भवन टूट गए हैं यासीन साहब। 7 भवन तो उन्होंने बेचा है, हाँ, रजिस्ट्री के बाद। उनके रजिस्ट्री के बाद वैसे नहीं जा करके प्रशासन ने करे, और प्रशासन ये गलती करेगा भी नहीं। मस्जिद को लेकर गलती नहीं करेगा। नहीं, ना मस्जिद को ना ऐसे किसी मकान को लेकर करेगा। ठीक है, धमकी चमकी एक अलग बात है कि आप लिख दीजिए, वरना हम आपका ये कर देंगे, ये जीएसटी में लगा देंगे, वो बिजली कटवा देंगे, और नगर निगम से नोटिस भिजवा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह कोई मकान उन्होंने तोड़ा नहीं अभी। नहीं, वो बिना रजिस्ट्री नहीं, कुछ बिना रजिस्ट्री जो भी हुआ रजिस्ट्री और म्यूचुअल के बाद हुआ है, 100% जब होगी। लेकिन यासीन साहब एक बात बताइए, 600 मीटर लंबी गली है और 17.5 मीटर चौड़ा होना है, 187 कुल भवन और मस्जिद है, तो बिना मस्जिद को हटाए तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो ही नहीं पाएगा। पूरा हो या ना हो, ये उनका आउटलुक है, मेरा उससे नहीं मतलब। मैं अपनी मस्जिदों को नहीं छूने दूंगा। तो प्रोजेक्ट इसका मतलब पूरा नहीं होने देंगे? अब प्रोजेक्ट पूरा हो ना हो ये नहीं जानते। अभी तो सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट आनी है, जो हमें, जैसा कि हमें मालूम हुआ है, 15-16 तक आएगी। अच्छा, क्या है सर ये सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट? ये जो यहाँ से हटा स्थापित किए जाएंगे, इनके क्या असरात होंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें क्या मुआवजा दिया जा रहा है, इस पर एक रिपोर्ट आनी है जो इन लोगों ने मांगा है। और यहाँ आए थे अभी सर्वे करने, वो रिपोर्ट आनी है, 15-16 तक सबमिट होगी रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। 15-20 दिन यहाँ रह करके वो लोग ले गए हैं रिपोर्ट तैयार करने। इन्होंने एक कमेटी को दिया था वहाँ के लखनऊ के कि आप सर्वे कीजिए। क्या मस्जिदों के लिए 6 मस्जिदें हैं, कहीं कर देंगे? मकान के बारे में तो कह सकते हैं कि हम आपको ये मुआवजा दे रहे हैं, मस्जिदों का मुआवजा कहीं होगा? मस्जिदों का मुआवजा नहीं है। नहीं। मान लीजिए प्रशासन कहा कि हम बना के दे देंगे कहीं और, तैयार होंगे आप? कोई सवाल नहीं उठता है। बनाने का लफ्ज भी मुंह से निकाल दें तो हम देख लें, नामुमकिनात में से। तो ये जो संदेश देने की कोशिश हुई है, आप कह रहे हैं सेल्फी पॉइंट के तौर पर बुलडोजर को खड़ा करके लोग वहां फोटो खिंचाएंगे, लेकिन संदेश तो साफ है कि जो करना है जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश है इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है जल्दी से जल्दी। समय नहीं है, लेकिन क्या बिना रजिस्ट्री के ले लेंगे सबसे मकानात? ये मस्जिदें छोड़ दी। यासीन साहब, जब उनका प्रोजेक्ट बिना मस्जिदों के पूरा नहीं होगा तो मस्जिद तो देनी पड़ेगी ना? कहीं देंगे, हम देंगे, हम तो नहीं देंगे। तो कैसे होगा प्रोजेक्ट पूरा? ना पूरा हो, ये हमारा वो नहीं है। और ये जो बुलडोजर आया, आप कह रहे हैं डराने के लिए? ये सिर्फ एक वो है, भौकाल बनाना होता है, जिसे हमारी देसी भाषा में कहते हैं। भौकाल बना रहे हैं? भौकाल बना रहे हैं, वरना कुछ नहीं है। चलेगा नहीं बुलडोजर? बुलडोजर चला दे, हो सकता है जिन मकानात को खरीदा है, लेकिन मस्जिद के बगल में, ठीक बगल में खड़ा है बुलडोजर। खड़ा रहे। अरे मस्जिद के दरवाजे पे ले जा खड़ा कर दें, क्या फर्क पड़ता है? मस्जिद सुरक्षित रहेंगी? मस्जिद सुरक्षित रहेगी। मस्जिद नहीं देंगे? मस्जिद को सुरक्षित रखना पड़ेगा। कौन रखेगा? प्रशासन को रखना पड़ेगा। मस्जिद को प्रशासन को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो प्रशासन तो प्रोजेक्ट को पूरा कराएगा ना? प्रोजेक्ट पूरा कराएगा, कैसे कराएगा हम नहीं जानते। मस्जिद नहीं देंगे? मस्जिद नहीं देंगे। चलिए, तो
दाल मंडी प्रोजेक्ट पूरा हो चाहे न हो, हम मस्जिद नहीं देंगे, ये कहना है यासीन साहब का। सेल्फी पॉइंट के तौर पर बुलडोजर को वहां खड़ा किया गया है, भौकाल बनाने की कोशिश हो रही है। मस्जिद किसी कीमत पर नहीं देंगे, प्रोजेक्ट पूरा हो चाहे ना हो, ये कहना है यासीन साहब का। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।